अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ राघव? किसका फोन है? वो उर्वशी का फोन है, पता नहीं अब क्या हो गया। हाँ तो उठाओ और स्पीकर पे रखो। हाँ बोलो। अब खुश हो आप सब? आज आपकी वजह से मेरी बेटी आलिया जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उर्वशी साफ साफ बताओ बात क्या है? आलिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अरे ये लड़की वापस आई है तो कोई ना कोई मुसीबत तो होगा ही ना घर में। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता, कोई अपनी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? टुकड़ा तो हमारी माई का है जो उसने एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी। इसका मतलब वो आप थी जो हमारी माई को टक्कर मारकर भाग गई थी। कोई तेरी बात नहीं मानेगा। और भूल मत, पिछली बार तो गलती से तेरी माई को टक्कर लगी थी, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी। बुआ जी हम तो कह रहे कि वही नाटक कर रही है। जैसे उसने अपने पाँव पे ना खड़े हो पाने का नाटक किया था, वैसे ही वो भी नाटक कर रही है। उसका सच बाहर आ गया तो वो मरने का नाटक कर रही है जैसे पहले कर रही थी। बुआ जी मुंह बंद रख अपना। हमारे परिवार में दखल देने की कोशिश मत कर। मालिक और नौकर का रिश्ता है तेरा और हमारा। इस घर का खास सदस्य बनने की कोशिश मत कर। दीदी मैं आपको इसी मकसद के बारे में बताना चाह रही थी। हमारे घर परिवार के मामलों में बोल करके ये हमारे घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। कमला, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी चलो सब अस्पताल, आलिया को देख कर आते हैं। बुआ जी अगर आप आज्ञा दे तो हम भी चले आपके साथ। काहे? डॉक्टर बाबू करते करते तुम खुद डॉक्टरानी बन गई हो। वहां जाके इलाज करोगी? रहो घर में चुपचाप। चलो सब। इस बार तुम कुछ भी कर लो आलिया, पर हम तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। आयुष बेटा आलिया कैसी है? क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हमें आलिया की फिक्र है, उसका हाल जानने आए हैं। बताओ कैसी है वो? आज आप लोगों ने दिखा दिया है कि आप लोग आलिया को कितना अपना समझते हैं। और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और खास तौर से उस गहना को जिसने मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाया है और जिसकी वजह से आयुष्मान और आलिया का रिश्ता टूटा। और आज उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। उर्वशी जी मुझे माफ कर दीजिए। आलिया ने इस चिट्ठी पे लिखा है कि वो कहना की वजह से अपनी जान दे रही है। तो अगर आलिया को कुछ भी हुआ तो कानूनी तौर पे सारा दोष कहना पे आ जाएगा। बस आलिया ठीक हो और उसकी वजह से डॉक्टर बाबू को कोई परेशानी ना हुई हो। लेकिन उसका कमरा कहाँ है? हाँ पंडित जी, मैं अभी आ रही हूँ गहना की कुंडली लेके। लगता है उर्वशी जी आलिया के कमरे की तरफ जा रही है। हम भी उनके पीछे जाते हैं।
आलिया की माई ने अस्पताल में पंडित जी को कहाँ बात करने के लिए बुलाया? पंडित जी, जैसा आपने कहा था, ये है उस लड़की की कुंडली। अब आप मुझे ये बताइए कि उससे पीछा कैसे छूटेगा? ये उर्वशी जी किसकी कुंडली दिखा रही है और किससे पीछा छुड़वाने की बात कर रही है? बोलिए पंडित जी। वो लड़की, क्या नाम बताया था आपने उसका? पंडित जी, क्या नाम? तुम यहाँ? वो डॉक्टर बाबू, हम यहाँ आलिया को देखने के लिए आए थे, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ठीक तो है ना? आलिया ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसकी वजह से आपको कुछ नहीं होगा ना? हम जानते हैं आलिया गलत है, पर उसकी सजा आपको तो नहीं मिलेगी ना? बेचारी गहना, अगर आलिया को कुछ भी हुआ तो सारा दोष गहना पर आ जाएगा। पर मैं ये नहीं चाहता कि गहना के साथ कुछ भी अन्याय हो। कम मैं ठीक हूँ। आलिया आईसीयू में है, उसका इलाज चल रहा है। तुम आओ मेरे साथ। पंडित जी, यही वो लड़की है जिसकी मैंने आयुष्मान से पकड़वा शादी कराई थी। लेकिन अब आयुष्मान और गहना की वजह से आलिया ने जो अपनी हालत कर ली है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आप उचित कह रही है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे दीदी ने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर यहाँ क्यों आई तू? आलिया की इस हालत का भी तमाशा बनाना है तुझे? अच्छा हुआ जो ये यहाँ आ गई। बहुत शौक है ना तुझे मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने का? उर्वशी, जरा जगह और समय देखकर तो बात करो। अंदर आलिया का इलाज चल रहा है और तुम यहाँ ई तमाशा लेकर बैठ गई। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी बेटी को इंसाफ मिल सके। सबको सच पता चलना चाहिए कि आलिया ने अपाहिज होने का कोई झूठ नहीं बोला था। बताइए डॉक्टर, सब कुछ सच सच बताइए। आलिया की रिपोर्ट्स में क्या लिखा था? ये बात बिल्कुल सच है। आलिया की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो चल नहीं सकती थी। इनफैक्ट उसके पैरों का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था। नहीं, ये झूठ है। आलिया की असली रिपोर्ट तो हमने अस्पताल से निकलवाई थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि आलिया चल सकती है। शट अप! पहले तो मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाकर उसका रिश्ता तोड़वाया और आज मेरी बेटी की जो भी हालत है ना, वो सिर्फ तेरी वजह से। ये क्या कह रही हैं आप? आलिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो इसमें गहना की क्या गलती? अच्छा, तो आलिया ने अपनी जान लेने की कोशिश किसकी वजह से की? बोलो आयुष्मान, तुम्हें क्या लगा मुझे अपनी बेटी की चिट्ठी के बारे में पता नहीं चलेगा? चिट्ठी निकालो आयुष्मान, दिखाओ सबको चिट्ठी में क्या लिखा है। दिखाओ चिट्ठी। कैसी चिट्ठी आयुष्मान? आयुष्मान, उर्वशी कौन सी चिट्ठी की बात कर रही है? दिखाओ जरा। आयुष्मान, चिट्ठी दिखाओ। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये चिट्ठी मेरी बेटी ने लिखी थी अपनी जान देने की कोशिश करने से पहले। इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो ये सब कहना की वजह से कर रही है।
गिरफ्तार कीजिए इसे, डालिए इसे जेल में। हमें पूछताछ के लिए आपको थाने लेकर चलना होगा। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आप बोलिए। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? कैसे नहीं ले जा सकते? आलिया कैसे डॉक्टर साहब? एक मिनट रुके। आलिया की जान अब खतरे से बाहर है और वो होश में भी आ चुकी है। उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो कुछ देर बाद जाकर उससे मिल सकते हैं। आप भी साथ में चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटी खुद गवाही देगी इस गहना के खिलाफ। चलिए। दे फोन, चल सफाई कर। पर मैं क्यों? नहीं क्या मतलब? जितना बोला उतना कर, सफाई कर। यहाँ पे भी, यहाँ। और ये सब करने के बाद जो दिवाली की मिठाई बची है ना, वो जाके रख के आना। माँ ये सब क्या है और मुझसे क्यों करवा रहे हो ये सब? तुझे दिखाने के लिए। अगर तू भी कोई ऐसी बीवी लेके आ गया ना जो आलिया की तरह बात-बात में ड्रामा करे, तो हमारी भी यही हालत होगी। तो याद रख, अपने भाई की तरह ना किसी के साथ प्यार व्यार में पड़ के ना शादी मत कर लेना। तू ना सिर्फ मेरे ही पसंद के लड़के से शादी करना, ताकि हम उसके इशारे पे नहीं, वो हमारे इशारे पे चले। माँ ये आप क्या बोले जा रही हो? सही तो बोल रही हूँ। तू खा मेरी कसम कि तू सिर्फ मेरी पसंद की लड़के से शादी करेगा। खा मेरी कसम, तू बता। हाँ, आपकी कसम, आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। खुश अब? बहुत खुश। हाय मेरा बच्चा, ये ले अपना फोन, याद रखना मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगी। माँ आपको नहीं पता कि आयुष्मान भाई किस दुविधा में फंस गए। खपुरिया गांव में उनकी और गहना की पकड़वा शादी हो चुकी है और गहना ही उनकी असली पत्नी है और वही उनकी पत्नी बनने के लायक भी है। भगवान जाने आलिया से कब छुटकारा मिलेगा भाई को। भले बेटा, तो ठीक तो है ना? आलिया जी, इस लड़की की वजह से आपने खुदकुशी करने की कोशिश की है क्या? क्या आप इनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहती हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई भी केस, कोई भी शिकायत नहीं करनी है। आलिया बेटा, तू ये क्या बोल रही है? इस लड़की को जेल भिजवा। आज तेरी जो हालत है ना, वो इसी की वजह से है। नहीं मम्मा, मुझे कोई केस, कोई कंप्लेन नहीं करनी है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप जा सकते हैं। देखा तूने मेरी बेटी का दिल कितना बड़ा है। अगर आज ये चाहती तो तुझे जेल भिजवा सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। हम जानते हैं इस सबके सामने महान बनने के पीछे भी तुम्हारा कोई नाटक ही आलिया। जिस तरह तुमने हमारी माई को चोट पहुंचाई थी, फिर खुद को अपाहिज बताया, इस बार भी तुम ये नाटक सबका ध्यान और दया पाने के लिए कर रही हो। पर अपनी जान को खतरे में डालकर सबको ज़बरदस्ती करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू आलिया, तुमने गहना के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की। आयुष्मान, मुझे कहना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है तो तुमसे। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आयुष्मान, तुम मुझसे शादी करोगे? बोलो ना आयुष्मान, तुम मुझसे शादी करोगे ना? क्योंकि
कि अगर नहीं करोगे तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे। आलिया, आलिया, आलिया रुक जा बेटा, ऐसा नहीं करते, नहीं करते ऐसा। नहीं माँ, अगर आयुष्मान मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं जीऊं या मरूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं नहीं। आयुष्मान तुझसे शादी जरूर करेगा। ये ले अंगूठी, और अभी के अभी पहना आलिया को। और अपना रिश्ता सबके सामने पक्का कर आलिया के साथ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तुझे अपनी जिंदगी से और खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मुझे माफ करना क्या ना, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ये देखकर, लेकिन माँ ने ये फैसला लिया है तो मैं उनके फैसले के खिलाफ कैसे जाऊं। हमारे सामने डॉक्टर बाबू की सगाई हो रही और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। खुश रहो। आयुष्मान, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। कंग्रेचुलेशंस। वैसे अब तक जो कुछ भी हुआ है, ऐसे में इन दोनों की फौरन सगाई कर देना ही सही था। माँ, मैं एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, उसके बाद बुआ जी हम एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, ठीक है? किस बात का जश्न मनाना है तुम्हें? अपने गलत निर्णय का जश्न। तुम ना ही सगाई वाली अंगूठी पहनने के लायक हो और ना ही डॉक्टर बाबू की पत्नी बनने के। वापस करो अंगूठी। क्या कह रही हो तुम?
हमने कहा अंगूठी निकालो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये सही है हमारा क्या कर रहे दिमाग। क्या कर रही हो ये? हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तभी हम जानते हैं कि तुम खुद की जान को नुकसान पहुंचाकर इन सब की भावनाओं के साथ खेल रही हो। ये जान देने की कोशिश कर सबको धोखा दे रही हो, लेकिन हम तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होने देंगे। वापस दे लड़की। नहीं देंगे, तुम लायक नहीं हो इसकी। मुझे मेरी रिंग वापस दो, वापस दो मेरी रिंग, वापस दो। आलिया छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की अपनी औकात भूल गई है, एक नौकरानी है, लेकिन मुझे समझाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। अली छोड़ दे इसे बेटा। अरे क्या कर रहे हो? अली छोड़, छोड़ बेटा छोड़। सही बात बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, कोई औहदे की नहीं। तुम झूठी हो और हम ये एक बार नहीं बार बार कहेंगे। तेरे कुछ भी बोलने से कुछ साबित नहीं होता है, समझी तू? गलत। जैसे हमने पहले साबित कर दिया था, वैसे हम फिर से साबित कर देंगे कि तुम झूठी हो, सबको धोखा दे रही हो। जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें एक तो जेल जाने से बचाया और तू है कि मेरी अंगूठी लेके मेरे से छीन रही है। दे मुझे वापस, दे मुझे मेरी रिंग वापस दे। नहीं देंगे, तुम लायक नहीं हो इसके। बस बंद करो ये सब। आलिया, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? काहे ये हरकत, काहे ये सब? अच्छा मुझे डांट रहे? हाँ, तुम ही से कह रहे हैं। शोभा देता है तुमको इस नौकरानी के मुंह लगना? कौन है ये? इसकी औकात का है? अरे ये कितना भी नीचे गिर जाए तो तुम हमारे घर की होने वाली बहू इसके स्तर पे गिरोगी नहीं ना? आलिया, तुम एक शहर की पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो और ई गांव की अनपढ़ गंवार। तुम रहो इसका का मुकाबला? और हम जानते हैं कि ई झूठ बोल रही है। बुआ जी, हम गांव से, इसका मतलब ये नहीं कि हम गंवार हैं, और इस शहर से तो ये होशियार। हमें गर्व है कि हम गांव से और हम किसान की बेटी है। हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी। और हमने कोई झूठ नहीं बोला है, झूठ आलिया बोल रही है। बोलो मत, सुनो। गलती हमरी थी, हम मानते हैं हमरी गलती थी कि तुम्हारी बातों में आके हमने अपने घर की होने वाली बहू पे शक किया। ये झूठी है, इसने धोखा दिया, झूठ बोला। और तुम इतने दिनों तक हमरे घर में गुड्डी मौसी बन के रही, हमसे झूठ कहा, हमरे आंखों में धूल झोंकी, और फिर हमरे मन में हमरी आलिया के खिलाफ जहर घोला। ये लड़की, एक बात गांठ बांध लो, हम भूल गए थे कि तुम हमरे घर की नौकरानी हो, और नौकरानी को घर के काम करने के लिए रखा जाता है, घर के मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए नहीं। और अब तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि आलिया की असली रिपोर्ट के हिसाब से वो अब तक नहीं चल सकती थी, तो तुम गलत साबित हुई ना? बुआ जी, वो झूठ गलत साबित हुई ना? कहना, तेरी चाहे आयुष्मान के साथ पकड़वा शादी क्यों ना हो गई हो, पर आयुष्मान को तेरा कभी नहीं होने दूंगी, बल्कि उसकी पत्नी बनकर मैं उसे हमेशा अपने पास में ही रखूंगी।
बुआ जी, कहना ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। हो सकता है उसने गलत रिपोर्ट देख ली और गलतफहमी हो गई। आयुष्मान, इस गहना का इतना बचाव करना बंद करो। ये तुम्हारे घर की नौकरानी है, तुम्हारी पत्नी नहीं है कि इतना साथ दे रहे हो तुम इसका। बात पत्नी होने या ना होने की नहीं, बात यह है कि गहना ने जो कुछ भी किया वो किसी पर गलत इल्जाम लगाने के लिए नहीं किया। हो सकता है उसे सच में गलत फहमी हो गई हो, उसका कोई गलत इरादा तो नहीं था। इसलिए इसे दोष देना ठीक नहीं। हमें ना कोई गलत फहमी हुई है और ना ही पहले हुई थी, और ना ही हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो ही आलिया बोल रही है और यही सच है। शाबाश, देख लिया, जबान देखी इसकी, कद से ज्यादा लंबी जबान है इसके मुंह में। और तुम बेटा इसकी तरफदारी कर रहे हो। नौकर हो तुम, तुम्हारा काम है हमरे घर में नौकरी करना, चाकरी करना, ना कि घर वालों के मामले में दखल अंदाजी करना, समझी? अब चुपचाप आलिया की अंगूठी वापस करो। हमारा इस घर से सिर्फ नौकरानी का रिश्ता नहीं है बुआ जी। हम आज अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना पति मानते हैं। आज से हम पूरे धर्म, कर्म और वचन से पत्नी का धर्म निभाएंगे। माफ़ करना डॉक्टर बाबू, पर हम आपको आलिया के साथ रिश्ते में बंधकर एक ऐसे दलदल में नहीं छोड़ सकते जहाँ से आप निकल ही ना सके। आलिया आपके लिए सही नहीं है। आप हमें नौकरानी समझती है बुआ जी, पर हमारा इस घर से एक और पक्का रिश्ता है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। कैसा रिश्ता? कहीं गहना अपनी और आयुष की पकड़वा शादी के बारे में सबको बता ना दे। अगर इस गहना ने अपनी और आयुष्मान की पकड़वा शादी के बारे में सबको बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर गहना ने सब कुछ सच बता दिया तो आलिया और उर्वशी आंटी सच जानने के बाद गुस्से में किसी की नहीं सुनेंगे और गहना को जबरदस्ती जेल भेजकर ही मानेंगे। क्या करूं, कैसे रोकूं गहना को? हमारा इस घर से नौकरानी का नहीं, प्यार का रिश्ता है टिन्नी के साथ। नौकरानी का कोई रिश्ता नहीं होता है किसी से। के पास किसी भी रिश्ते का कोई सबूत नहीं है। एक मिनट। क्या है ये सब? दीदी ने गहना से सवाल पूछा है, तुम लोग क्यों जवाब दे रहे हो, और वो भी अलग अलग और अजीब से? वो छोड़िए ना, इस लड़की की वजह से हम अपने घर में क्यों कलेश करें? वैसे भी ये तो कुछ भी बोलती रहती है। अभी अभी आयुष्मान और मेरी एंगेजमेंट हुई है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आयुष्मान और मेरी शादी हो जाए। मैं उसकी पत्नी बनके आपके घर की बहू बन जाऊं। हम आपको आलिया के धोखे से बचाने के लिए ही सबको सच बताना चाहते हैं, पर आप है कि हमें रोक रहे हैं डॉक्टर बाबू। कहना तुम इस समय नादानी में सच बोल दो,
और उससे किसी मुश्किल का हल नहीं निकलेगा। कोई नहीं समझेगा तुम्हें, बल्कि ये तुम्हें जेल भेज देंगे। तुम्हें बचाने के लिए इस समय हमारा चुप रहना ही ठीक है। तुझे जितना ड्रामा करना था हो गया, अब निकल यहां से। रुको। तुमरी अमानत। आलिया बेटा, कल से तुम दोनों की शादी की रस्मों की शुरुआत करेंगे। हम चाहते हैं तुमरी और आयुष्मान की शादी अब जल्द से जल्द हो जाए। बेटी 1 करोड़ गुप्ता जी की बेटी। हाँ, और ये इनका कितना था? श्रीवास्तव जी की बेटी। ये तो 4 करोड़ वाली है। माँ, आप ये सब क्या कर रही हो? अरे बिल्कुल सही समय पे आए। देख, तेरे लिए ना सब बड़े बड़े खानदान की अमीर लड़कियों की तस्वीरें लेके आई हूँ। ठीक है, इन सबको मैं ना आयुष्मान की शादी में बुला लूंगी और तू अपने पसंद से लड़की देख लेना कि तुझे 1 करोड़ दहेज देने वाली पसंद है या 5 करोड़। ठीक है? आपको पता है ना, क्या दहेज लेना और देना दोनों गलत है, और अब तो इसे कानूनन अपराध भी माना गया है। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी होने वाली पत्नी अमीर घर से या गरीब घर से। एक काम कर, तू गांव चला जा और अपनी ना पकड़वा शादी करा ले। अरे जब गरीब मौका देके अमीर लड़कों से अपनी बेटियों की पकड़वा शादी करा देते तो हम अमीर होके पैसा कमाने का मौका क्यों छोड़े? हाँ बता। बड़ा आया गरीबों का देवता बनने वाला। अरे बड़ा आया। काश मैं आपको बता पाता, अमीर घर की आलिया जैसी लड़की जो आयुष्मान भाई और पूरे घर वालों के साथ में सिर्फ छल कपट कर रही है, उसी की जगह पकड़वा शादी में गहना जैसी पत्नी मिली जो आयुष्मान भाई का इतना ध्यान रखती है, उनके लिए अपनी जान और
सब कुछ दांव पे लगा सकती है। मुझे लगता है अगर मेरी भी पकड़वा शादी हो तो अच्छा होगा। हम चाहते हैं तुम्हारी और आयुष्मान की शादी अब जल्द से जल्द हो जाए। चाहती क्या है तू? कल क्या बताना चाह रही थी तू? सबके सामने तू बताना चाह रही थी अपने और आयुष्मान की पकड़। टिन्नी, बेटा बाहर जाओ, मुझे गहना के साथ बात करना है। नहीं मम्मा, टिन्नी कहीं नहीं जाएगी। टिन्नी को गहना के साथ ही रहना है। मैंने कहा ना, बाहर जाओ, मुझे गहना से बात करनी है। माई, हमरी बार मैं तुझसे कह चुकी हूँ कि तू आयुष की पत्नी नहीं है। नहीं मानती मैं तुम दोनों की इस पकड़वा शादी को। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी तुझे समझ में नहीं आता है ना, तो तेरा भ्रम तोड़ने के लिए मैं आज लेकर के आई हूँ तेरे और आयुष्मान के तलाक के कागज। तलाक? ले इसे। मैं जानती हूँ कि तू दिल से इस पकड़वा शादी को मानती है, इसलिए बार बार मेरे बेटे की जिंदगी में लौट आती है तू। और रही मेरे बेटे की बात, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, भले तूने उसके साथ गलत किया है, वो तेरे साथ गलत नहीं करेगा। भले वो तुझे अपनी पत्नी ना माने, लेकिन इस रिश्ते को जिम्मेदारी मानकर वो हमेशा तुझसे बंधा रहेगा। और तुम दोनों इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन जबरदस्ती की शादी कोई मायने नहीं रखती। मैं और मेरा परिवार कभी भी तुझे बहू का दर्जा नहीं देगा। इसलिए मैं तुझे ये तलाक के कागज दे रही हूं। लगा अपना अंगूठा इन पर, तोड़ इस जबरदस्ती के बंधन को और छुटकारा दे मुझे, मेरे परिवार को, तुझसे और इस पकड़वा शादी से। माई, ये आप क्या कह रही है? तलाक करूं भी डॉक्टर बाबू को? तेरे दिल में जो उम्मीद है ना इस घर की बहू बनने का, तेरे सपनों को खत्म करने का बस यही एक तरीका है। अब तुझे अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं और मेरा परिवार इस पकड़वा शादी को कभी नहीं मानने वाले। पर माई, हमें एक मौका तो दीजिए। अरे किस चीज का मौका दूं मैं तुझे? हाँ, क्या मेरा बेटा तुझसे प्यार करता है? नहीं ना। और ना ही मेरा परिवार तुझे पसंद करता है। तो फिर एक जबरदस्ती की थोपी हुई लड़की और रिश्ते को मैं मौका क्यों दूं? और तुझे मौका दे करके मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए चुपचाप अपना अंगूठा लगा इन कागजों पर और आजाद कर मुझे, मेरे बेटे को और मेरे परिवार को इस रिश्ते से। भाई, आप हमसे तो अंगूठा लगवा लेंगी, पर डॉक्टर बाबू क्या वो करेंगे ऐसा? क्यों नहीं करेगा मेरा बेटा? जब वो तुझसे प्यार नहीं करता है, इस रिश्ते को सिर्फ जिम्मेदारी मानता है, तो फिर वो तुझे तलाक क्यों नहीं देगा? और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता। और मैं
आयुष की माँ चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। आयुष्मान के बारे में सोचना बंद कर दे। वो इन तलाक के कागजों पर दस्तखत जरूर करेगा। आयुष बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। गहना को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू उसे तलाक देगा। ले बेटा, ये तलाक के पेपर ले, इस पर दस्तखत कर दे और उसके बाद इसका अंगूठा भी ले लेंगे। आज इस जबरदस्ती के रिश्ते को मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। सच में आपके लिए ये शादी मायने नहीं रखती? क्या सच में आप इन कागज पर दस्तखत करके हमसे रिश्ता तोड़ लेंगे? बेटा क्या सोच रहा है? दस्तखत कर। कहना कि आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, लेकिन मैंने आज तक इस रिश्ते को नहीं माना। आज मैं गहना और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूं, और इसीलिए मैं इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं कर सकता।